घातांक तथा करणी, घातांक तथा करणी के विषय में हम आज समझेंगे। घातांक तथा करणी को समझने से पहले इसके थोड़े आवश्यक तथ्य एवं सूत्र पर भी प्रकाश डालते हैं। पहला है घातांक के नियम। कि घातांक के नियम क्या है? जैसा कि a इंटू ए, ये क्या है? ये कोई भी आधार है। अगर इन पर घात m n के तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, m प्लस n। नंबर 2 बात करें a की पावर m अपॉन a की पावर n, या a की पावर m भागित a की पावर n b इक्वल टू a m माइनस n। भाग में घातें घट जाती हैं। नंबर तीसरी की बात करें तो a की पावर m पर n घात, तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई m इंटू n। चौथे की बात करें तो a b कोष्टक में पावर m, तो दोनों पर पावर खुल जाती हैं। पांचवी की बात करें तो a अपॉन b, अगर कोष्टक में बाहर पावर n है तो दोनों पर कोष्टक में a की पावर n b की पावर n। 6 की बात करें तो किसी भी आधार पर घात 0 हो तो उसका मान 1, तो ये घातांक के नियम है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें करणी की बात करें। करणी से बात करने से पहले हम इसको रेस करते हैं। तो अगला है हमारा करणी। करणी इसमें मान लेते हैं, माना ए एक परमेय संख्या है, ए एक परमेय संख्या है तथा n एक धन पूर्णांक ऐसा है कि a पर a बटे n एक परमेय संख्या है, कोई भी राशि हो सकती है, तो इसका मान हो जाएगा n करणी a। अब ये कैसी है? ये अपर में है, ये अपर में है। क्लियर? तब n की पावर a को क्रम n की करणी कहा जाता है, को क्रम n की करणी कहा जाता है। क्लियर? अब इसमें करणी के कुछ आवश्यक सूत्रों की भी चर्चा करते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। जैसा कि करणी के नियम, नंबर तीसरा पॉइंट, करणी के नियम। जिस तरह से हमने घातांकों के नियम की बात करी, इसी तरह करणी के नियम भी है। नंबर 1, n करणी a इक्वल टू a पर घात a अपॉन n। नंबर 2, n करणी a b इक्वल टू, अलग अलग टूट जाते हैं, n पर a इंटू करणी n b। बात करें तीसरे की,
कहानी अगर ए बटे बी पर हो तो भी दोनों पे टूट जाती है, एन ए एन बी। बात करें चौथी की, तो एन पर भी कर्णी कोष्टक बंद पर वर्ग है या एन है तो उसका उससे डिवाइडेशन हो जाता है। जिस तरह से हम देखें तो कि एन एन ये वाला तो एन है और ये कर्णी वाला एन, तो इससे एन से एन कैंसिल, मतलब पावर से पावर का भाग दे दिया और बचा क्या ए। अब बात करें अगली कर्णी की, पांचवी की, कि एन पर कर्णी ए और कोई अदर घात है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, कि जैसे कि ए पर 1/n = m, तो हम लिख सकते हैं a पर m/n। तो इस तरह से ये आज हमने कर्णी के नियमों की बात करी, समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे अब बात करते हैं आपके सवालों की। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के बारे में, तो उसमें पहला चैप्टर है कर्णी, कर्णीगत, राशि, कर्णी चिन्ह तथा कर्णी के घातांक। अब इसमें जैसे कि सवाल आते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि पहला सवाल है कि 5 की पावर 5 डिवाइड 5 की पावर 3 को ज्ञात कीजिए। एक नंबर में सवाल आता है आपका, को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या देखते हैं कि यहां पर ये हमारे जो 5 हैं ये आधार है और ये घात है, ये आधार है ये घात है। तो जब हमारे आधार समान हो, जब हमारे आधार समान हो, किसमें डिवाइड है, किसमें भाग में, जब आधार समान हो किसमें भाग में, तो क्या होते हैं, तो घात घट जाती है। ये हमें याद भी रखना है, बहुत इंपोर्टेंट। तो घात घट जाती है। तो हम जब ये समान है तो करेंगे कैसे, तो हम इसको करेंगे कैसे, तो करेंगे क्या, ये जो आधार है उसको एक बार लिख लेते हैं और जो 3 और 2 है उसको घटा देते हैं 5 की पावर 1, और 5 का 1 पावर 1 का मतलब 5। इस तरह से सवाल को करते हैं। अब उसी प्रकार अगर गुणा की पूछ लेता है, जैसे सवाल नंबर 2 है कि 26 की पावर 3 डिवाइड 26 की पावर 3 को ज्ञात कीजिए। तब जब आधार समान हो, कब, गुणा में, तो क्या होता है, घात जुड़ जाती है, घात जुड़ जाती है। किस प्रकार कि 26 की पावर 3 इंटू 26 की पावर 3 = 26 और 3 प्लस 3 = 26 की पावर 6। इस तरह से हम घात के नियम करते हैं। तो बहुत जरूरी है चीजों को समझना। जैसे कि और भी सवाल दे रखे हैं, जैसे कि 125 को आधार के, पहले तो तीसरा सवाल की सरल कीजिए। क्या कह रहे हैं कि सरल कीजिए। अब सरल करने के लिए क्या दिया उन्होंने कि पहला सवाल 6 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 2 और भागे 6 की पावर 5। तीनों में देखिए आधार सबके तीनों के समान है। जब आधार समान है तो आधार को एक बार लिख लो, और इन दोनों के बीच में गुणा है इसलिए घात के बीच में जोड़ा है, और इन दोनों के बीच में भाग है इसलिए घटाना आ जाएगा 5।
तो आगे बढ़ेंगे तो 6 4 और 2 6 माइनस के 5 बराबर 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हम सवालों को करते हैं। आगे इसी तरह का एक सवाल और है कि 3 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 8। तो इसमें भी देखिए आधार समान है, इसलिए आधार को एक बार लिखेंगे और 7 प्लस 8 इक्वल टू 15। इसका 3 की पावर 15 मतलब 15 बार आपस में मल्टीप्लाई करके इसको खोल भी सकते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही डॉट 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 15 बार। लेकिन आपका आंसर इतना ही हो गया, इतना नहीं करना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? अगला सवाल बोल रहे हैं चौथा कि 125 को आधार 5 के घातीय संकेत के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है? कि 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए 125 को आधार 5 मतलब ये कह रहा है आधार 5 मान करके 125 को मतलब 125 को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसको इसके रूप में बदलना है। लेकिन इस तरह से तो गलत हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है कि 125 के हम गुणनखंड कर लेते हैं और गुणनखंड 5 से विभाजित हो रहा, 5 दूनी 10 5 पंजे 25 5 पंजे 25 1 आ जाता है। 1 2 3 मतलब 3 बार, तो 5 की पावर 3। बस इतना सा आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया? घातीय संकेत, इसको बोलते हैं घातीय संकेत। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट सवाल इन्होंने जो कहा, नेक्स्ट सवाल कहा कि 5वां सवाल नंबर 5 कि 14 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 मतलब मल्टीप्लाई में है। तो इसको वेरी सिंपल सॉल्यूशन क्या है इसका? बस आंसर देना है आपको। क्या है कि 14 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई नहीं करना है, घातीय संकेत में लिखना है 6, बस आंसर। ये 1 नंबर के सवाल आते हैं। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों पर हम प्रकाश डालते हैं। जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। कैसे प्रश्न है? प्रश्न पहला क्या कह रहा है? 31 25 का घातीय संकेत, 31 25 का घातीय, हाँ 1 मिनट 1 मिनट संकेतन है। 1 मिनट। तो हमसे पूछा है 31 25 का घातीय संकेतन है। ऑप्शन मिलेंगे आपको कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर 3। जैसे कि इससे पहले हमने 125 का आधार मानकर किया था, उसी तरह से हम 31 25 के गुणनखंड कर लेंगे। तो हमने देखा 5 से जा रहा है, 5 छिक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25,
5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो हमने देखा इसमें गुणनखंड 1 2 3 4 5 बार बना है। तो हम ऑप्शन में जो भी है उसमें देख सकते हैं और बता सकते हैं कि 5 की पावर 5 इसका घातीय संकेतन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल पूछ रहे हैं कि सवाल इसी प्रकार से सिंपल आते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो हमारा 1 नंबर जा सकता है। तो अच्छे से समझ लीजिए। अब इसमें दूसरे सवाल में उन्होंने क्या कहा कि 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मान होगा। तो इन्होंने देखिए, पहले तो हमें गणित की भाषा समझ में आनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि 2 की घात 7, तो घात ये है, ये क्या है, आधार। कभी कभी उल्टा कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो 2 की घात 7 इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, लेकिन जब इसका मान पूछा है तो 2 को हम 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 64 और 64 128। तो इसका मान आ गया 128। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही जाएगा, गलत नहीं जा सकता। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कुछ सवाल इस तरह प्रकार से है कि 4 गुणा 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणा 4 की पावर 2 का मान होगा। क्या होगा? आप सॉल्यूशन करेंगे, ऑप्शन मत देखो, ऑप्शन से कुछ नहीं है, आप सॉल्यूशन अपना सही से कीजिए। तो 4 गुणा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 इसका मान मतलब 5 पंजे 25, 4 की पावर 2 इसका मतलब 4 चौक 16, मतलब जो वर्ग होता है उसका वर्ग पूछ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 25 प्लस 5 गुणा 16। और नेक्स्ट लाइन में 25 चौका 100 प्लस 16 पंजे 80, तो इसका आ गया हमारा 180। तो हम ऑप्शन में देखेंगे और लगा देंगे 180। अब नेक्स्ट सवाल की फिर से बात करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा, तो आप जुड़े रहिए। चौथे में क्या कह रहे हैं कि 0.05 पर 3 की पावर है का मान होगा। तो इसको भी देखिए, तुक्का नहीं मारिए, गणित में अच्छे से ठीक से समझिए। कभी भी मैथ भूलना नहीं चाहिए, एक जैसा ही होता है सब में, लेकिन हम क्या है चीजों को समझते नहीं है, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पावर है तो इसको 3 बार खोलेंगे। अब 3 बार खोल लिया, अब इसका मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई जैसा करते हैं वैसे ही कीजिए। अब इसमें जो संख्या दिख रही है उनका कीजिए, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप ये काउंटिंग कीजिए कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के पीछे अंक है, कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो बस इसके उल्टी तरफ से 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव लगा दीजिए और आपका आंसर सही। आ गया समझ में? आपको समझना है, बार बार रिपीट कीजिए इसी वीडियो को, आप अच्छे से समझ लीजिए। अगला नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 5वां सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है कि 3 की पावर -2 गुणा 3 की पावर 5 का मान कितना होगा। तो कितना होगा बताइए इसको भी। तो देखिए फिर से वही सवाल रिपीट हो रहा है। इनका ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, घात, और ये बीच में क्या है, गुणा। तो मैंने बताया था गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा माइनस है, उसकी वजह से आप थोड़ा डाउट में होंगे। तो देखिए इसमें हम जब जोड़ते हैं तो ये नहीं देखते हैं अब जोड़ा हमने ये माइनस के या प्लस के, तो जिसके ज्यादा पावर होते हैं, जैसे कि प्लस के ज्यादा हैं तो प्लस के बचेंगे। अब 3 की पावर 3 है तो इसको 3 गुणा
3 गुणा 3 बार 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हमारा आंसर होगा। पहला सवाल है कि 8 की पावर 2/3 का मान, 2/3 का मान। तो ये देखिए, अगर मैं 8 का गुणनखंड कर लूं तो 8 का गुणनखंड किस प्रकार से, इस तरह से मैंने देखा गुणनखंड करके 1 2 3, मतलब 2 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं और 2/3, 2 की पावर 3 2/3। तो मैं जब इसको करूंगा मल्टीप्लाई तो 2 की पावर 3 गुणा 2/3 और 3 से 3 का भाग चला गया, 2 की पावर 2 बचा, 2 दूनी 4। इस प्रकार से हम आंसर निकाल लेते हैं। ये मैंने आपको सूत्र बताया ही था कि सूत्र क्या होता है कि a की पावर m और इनटू 1/n, इस तरह से हो तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे, a की पावर m/n मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है जी, इसको मान लो तो इसका इससे भाग चला गया। इस प्रकार से किसी भी तरह से आ सकता है। तो हम नेक्स्ट सवाल फिर से एक और देखते हैं। सवाल आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। और देखते हैं जैसे कि इसी प्रकार से एक सवाल और है कि 16 की पावर 3/4, फिर से इसी तरह का सवाल रिपीट हुआ है कि इसका क्या है मान। तो हमने 4 के गुणनखंड कर लेंगे, तो 4 के गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 आ रहा है और भाग क्या है 3/4, इनका मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4, तो 2 की पावर 3 और 3 का मान अभी हमने निकाला था कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए, जिनको समझ में आते हैं उन्हें तो ये बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन जिनको नहीं आते उनसे पूछिए, उनको बहुत ज्यादा और 1 नंबर 2 नंबर से उनका क्या नाम है, उनका नंबर कम आते हैं। तो इस तरह से हम सवालों को और भी देख लेंगे। जैसे कि कुछ सवाल और भी हैं, थोड़े टफ हैं, उनको भी देखना चाहें देख सकते हैं, बहुत से सवाल हैं। अब देखिए, कुछ सवाल को 1-2 बार देखा गया है डीएलएड 4th सेमेस्टर में, इस प्रकार से भी आ जाते हैं, तो उनको भी प्रयास करेंगे करने का। अब जैसे कि सवाल है एक कि यदि a/b और x-1 इक्वल टू b/a x-3 हो तो x का मान बताइए। x का मान पूछा है। कुछ सवाल इस तरह से भी आते हैं। तो क्या होता है कि हम इसको a/b x-1 इक्वल टू a/b कर लेते हैं। b करने से जो पावर प्लस की थी माइनस की हो जाती, माइनस लग जाता है उसके आगे। अब हमने ये देखा आधार समान है, तो x-1 माइनस x-3। अब इसको क्या करते हैं कि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस का x माइनस माइनस प्लस के 3। चर को एक तरफ कर लो, इसको उठा करके इधर लाएंगे तो प्लस के x हो जाएंगे, इसको उठा उधर ले जाएंगे तो 3 तो है ही, प्लस का 1 आ जाएगा। x 2x और 3 और 4, x इज इक्वल टू 4/2 x बराबर 2। इस तरह से सवालों को किया जाता है कुछ इस प्रकार।